हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कॉफ़ी चाची तो भाई हाथ धोकर पीछे पड़ गई है दीपिका मैम के कि दीपिका मैम डेला जा रही है, तब उनके हाथ का दर्द उतर गया है और उनको ट्रिप स्पॉन्सर्ड है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इनको इनको पे करना पड़ता है। अगर स्पॉन्सर्ड है भी तो ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे? ये क्या लोगों से डर जाएंगे? स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सामने वाले जो रिजॉर्ट वाले हैं वो इनको बुला रहे हैं कि आइए हमारे रिजॉर्ट में, व्लॉग भी करिए या तो उनकी एडवर्टाइजमेंट करिए, जो भी है। तो एक प्रकार से वो फ्री नहीं हुआ। दूसरी बात, कॉफ़ी चाची को क्या उनके रिजॉर्ट वालों ने फ़ोन करके बताया था कि ये लोग हमारे यहाँ फ्री में स्टे कर रहे हैं? फ्री में स्टे क्या आप कर सकती हैं कॉफ़ी चाची? नहीं, क्योंकि जब तक सामने से आपको इनवाइट नहीं आता है आप कभी फ्री में कहीं भी स्टे नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है। अगर ये स्पॉन्सर्ड वीडियो होता तो खुद ही एज अ एड के थ्रू या वो बार बार डायलॉग का नाम लेते या किसी भी थ्रू पता चल जाता है कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है। तो कृपया कॉफ़ी चाची जलना बंद करें और अपना दिमाग कम चलाएं। तो गाइस, इसके बाद वो कहती है शोहेब सर की खुशी देखो। जैसे दीपिका ने शो छोड़ा है तो शोहेब सर कितना खुश हो गए हैं। खुश तो वो हैं, लेकिन रीज़न फालतू वाले मत दो, अपने 2 टके के रीजंस मत दो। खुश होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि दीपिका मैम उनके पास रहेंगी, साथ रहेंगी, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। हर चीज़ तुम्हें तो नहीं बताएंगे वो लोग, तुम्हें तो वैसे कुछ बताते नहीं है, तुम अज्यूम करने में बहुत तेज़ हो, मतलब लोगों के माइंड में चीज़ें डालने में। तो कॉफ़ी चाची जी की अगली लाइन सुनते हैं, आपको भी सुनाता हूँ। एकदम चौखवट पाड़ के बोला होगा कि भाई देखो, परिवार सहित आमंत्रण नहीं है, खाली 2 लोगों को आना है, जिसका जो है एनिवर्सरी है उसको। जैसे शादी के कार्ड में बोला जाता है ना, परिवार सहित या तो 2 लोगों को या तो एक जना ने, वैसे ही उन्होंने चौखवट पढ़ के बोला कि भाई 2 ही लोग आना, पूरे धाम ऊपर जो माचड़ा को लेकर मत आना, जैसे आ जाते। हाँ, तो इनको पता चल गया है, कॉफ़ी चाची ने ही बताया है बाबा, कि कॉफ़ी चाची ने ही बोला होगा कि 2 लोगों को आना है। कॉफ़ी चाची ने बोल दिया कि डायलॉग में से सिर्फ 2 लोगों को बुलाया था, तो 2 लोगों को ही आना है। पूरी इन्फॉर्मेशन कॉफ़ी चाची जी को ही मिलती है बाबा, क्योंकि कॉफ़ी चाची जी जो बोलती हैं वही सही है, बाकी सब तो पगले हैं। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, कॉफ़ी चाची जी बात तो ऐसे करती है कड़वी जी कि ये सब जानती है, भली इसको अता पता हो ना ज़िंदगी में चल क्या रहा है, लेकिन बोलना हर किसी पे है। चाची जी तुम इतनी शेमलेस औरत हो ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद दीपिका मैम की एज शेमिंग करती है कि गाड़ी में बैठी थी तो अम्मा लग रही थी। कम से कम वो दिखती तो है, ओरिजिनल रियल तो रहती है ना, बनावटी तो नहीं है दूसरों की तरह। और तुम देख लो, मुझे तो लगता है तुम दादी अम्मा हो कॉफ़ी चाची जी, तुम दादी अम्मा चाची जी हो एक्चुअली। इसलिए तुम दिखती तो नहीं हो, सिर्फ मुंह से बोल बोल के अपनी कड़वाहट निकालती हो। कभी हमें भी अपना मुंह दिखाओ तो हम भी पता करें भाई, हाँ कि कॉफ़ी चाची जी भी बड़ी सुंदर सी डायन है। मतलब डायन भी सुंदर होती हैं, लेकिन तुम दिखी नहीं हो तो हम कैसे बताएं तुम दिखती कैसी हो। दूसरों पे कमेंट करना तो बहुत इजी होता है, अरे ये अम्मा दिख रही है, ये तो 30 साल की बुढ़िया दिख रही है, इसके डार्क सर्कल्स हैं, इसके ये हैं, इसके वो हैं। भाई खुद की शक्ल जब तक आप ना दिखाओ तब तक आप किसी और के बारे में एटलीस्ट कमेंट ना करो, क्योंकि आपको राइट नहीं है। क्योंकि आप कैसे दिखते हो किसी ने अभी तक बताया नहीं है, किसी ने जज नहीं किया है, तो आप किसी और को जज क्यों करोगे? तो पण कॉफ़ी चाची जी, जज तब करो जब तुम खुद बहुत खूबसूरत हो, और खूबसूरत तब बनो जब लोगों के सामने आओ। तो पीठ पीछे तो हर कोई आसमान में उड़ता है, सामने आके मुंह दिखाओ, उसके बाद ये बात करो कि कौन सुंदर है। अरे कॉफ़ी चाची जी, अश्लीलता तो बहुत है तुम्हारे अंदर भाई। इतना गंदा फोटो डाली हो तुम किसी का बिना परमिशन के, बड़ी अश्लील औरत हो तुम, कसम से कह रही हूँ मैं। और दूसरी बात रही शोहेब सर की, तो और बच्चे से पूछना कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, एक रिएक्शन लेना। तो हमेशा उस छोटे से बच्चे के पीछे क्यों पड़ जाती हो? वो अपने पेरेंट्स के साथ है, उसके पेरेंट्स को पता है कि बच्चा कैसे पालना है। तुम क्यों उन्हें बता रही हो कि वो रिएक्शन देगा क्या छोटा सा बच्चा? अरे छोटे बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इस टाइम से उन्हें सिखानी पड़ती है हर एक चीज़ें। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम क्यों हर छोटे बच्चे को पकड़ के बैठ जाती हो यार? रिजा रेहान को नहीं छोड़ती, रूहान तो इतना सा है, उसको तो छोड़ दे डायन। पूरे व्लॉग में वही बात रिपीट करेगी, दीपिका मोटर लाफ, डेला का स्पॉन्सर्ड है, जनाब ने पूरी प्लानिंग नहीं करी है, दीपिका ने खुद करी है। यार पंचायती औरत, छोड़ दे उन्हें। अब शेमलेस कॉफ़ी चाची जी की ये वाली बात सुनो गाइस आप।
इसको ये डर होगा, जनाब छोड़ो, इसको डर होगा कि इसकी एब्सेंस में जनाब ने कहीं चैटिंग वेटिंग किसी से कर ली और कहीं जनाब को कोई जो है क्या पता जनाब का कहीं शुरू हो गया कुछ ऐसा, तो जनाब ने कहीं किसी के प्यार में पड़ के इसको छोड़ वोड़ नहीं दी। इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है अपने रिश्ते को लेकर, अभी भी इनसिक्योर है ये। तो सुना गाइज आपने शेमलेस कॉफ़ी चाची जी क्या बोल रही हैं। तो सबसे पहले इस बात का मैं ये जवाब दूंगा कि इनका काम है टीवी पे आना, ठीक है, उनका घर उसी से चलता है। तो यहाँ पे कोई भी कपल ये सोच के बैठ जाए कि अगर मैं काम पे गया या मैं काम पे गई तो मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर न स्टार्ट हो जाए, मतलब ये सारी बातें सिर्फ एक ही इंसान कर सकती है, कड़वी करेली चाची, क्योंकि उसके पास कोई और मुद्दा होता नहीं है बोलने के लिए, कुछ नया है नहीं। तो आओ हम कुछ भी गंदगी फैलाएं। तो ये गंदगी फैलाने से इसको लगता है ये बहुत सही काम कर रही है। किसी वीडियो में ये बोलती है कि शोएब सर इनसिक्योर थे दीपिका मैम के काम करने से, अभी बोलती है दीपिका खुद ही इनसिक्योर थी काम करने के लिए कि शोएब का कहीं अफेयर न स्टार्ट हो जाए। मतलब ये देखिए, ये कुछ भी बोल सकती है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, किसी वीडियो में कुछ, किसी वीडियो में कुछ, कभी कोई इनसिक्योर, कभी कोई और इनसिक्योर। बेसिकली मुझे तो लगता है मेन ये इनसिक्योर है कि ये देख नहीं पाती है सामने वाले की सक्सेस। एक फैमिली है जो अपने व्लॉग्स बना रही है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को वो व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन उसी से आप पूरा अपना कंटेंट निकालना, उसी पे वीडियोस बनाना, इस चीज़ को साबित करता है कि आप जेलस हो उस फैमिली से, ना कि वो फैमिली को कोई भी फ़र्क पड़ता है आपसे। गाइस दीपिका मैम के लिए इसने वर्ड यूज़ किया साइको, मतलब साइको आप समझ रहे हो आप किसको बोलते हो, ये कितना बड़ा वर्ड है, और ये ऐसे ही किसी को भी ये चीज़ बोल दे रही है। मतलब आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो पब्लिकली किसी एक्ट्रेस के ऊपर या किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर, ये चीज़ बिल्कुल अनफेयर है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए गाइस सबको। आज के पूरे पॉडकास्ट में इसने हस्बैंड वाइफ को ही टारगेट किया हुआ था, दीपिका मैम एंड शोएब सर दोनों को इसने पकड़ा हुआ था डायन ने, और बेसलेस यूजलेस कॉन्वर्सेशन बता रही थी जिसने जो सबने सुनी हुई है ऑलरेडी दीपिका मैम के व्लॉग में, शोएब सर के व्लॉग में, लेकिन ये अपने स्टाइल में बता के दिखा रही थी कि अरे मैं सच्चाई बता रही हूँ। ये कैसी घटिया औरत है, ले दे के दीपिका मैम के पास्ट को लेकर आती है कि फ़्लाइट में पहली बार मिला था उनका फर्स्ट हस्बैंड, ये सब चीज़ें, उनको शो कैसे मिला। मतलब ये कितनी बड़ी जाहिल औरत है कि पास्ट लाइफ को जो ये लोग खुद छोड़ चुके होंगे, ये बार बार उस चीज़ को लेकर आती है, बार बार उस चीज़ को लेकर आती है। एक लेडी होके इसको लगता है मैं अच्छा काम कर रही हूँ। सच अ शेमलेस लेडी मैन। ये इतनी ज़्यादा इनसिक्योर और इनसेंसिटिव है कि इसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपने व्यूज़ के लिए किस तरीके के भी मुद्दे उठाने पड़े, किस तरीके की भी बातें करनी पड़े, मैं करूँगी। इतनी शेमलेस है ये। बताओ, अब बोल रही है कि वाइफ होके दीपिका मैम उसको लस्टी निगाह से देखती है अपने हस्बैंड को। कितनी फालतू की बात है। इस चीज़ का कोई मतलब है गाइस? अपनी वाइफ अपनी हस्बैंड को लस्टी निगाहों से देखती है क्या? मतलब कुछ भी। व्लॉग को खींचने के लिए लोग कितना गिर जाते हैं भाई साहब, कितनी गिरी हुई है ये औरत। मतलब इस व्लॉग में कॉफ़ी चाची ने दीपिका मैम का पूरा कैरेक्टर को जज करने की पूरी ट्राई करी कि वो शादीशुदा होकर भी जवान लड़के पे डोरे डाल रही थी। मतलब वो शोएब सर के लिए चीज़ें बोल रही है, शादी से पहले दीपिका मैम ऐसी हरकतें करती थी और उसके सब्सक्राइबर्स को ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं सुनने में। मतलब आप किसी लेडी के बारे में कैरेक्टर के ऊपर इतनी सारी चीज़ें बोलो, डोरे डालती थी या और भी ऐसी और बहुत गंदी गंदी चीज़ें उसने ऐसी बोली, आपको शर्म तक नहीं आती है कि आप किस तरीके की बातें कर रही हो, आज की जनरेशन को आप क्या सिखा रही हो। और पब्लिक ऐसी बातों से एंटरटेन हो रही है कि किसी लेडी के ऊपर आप ऐसी बातें करो, किसी के हस्बैंड के आप ऐसी बातें करो, किसी को वेला बोलो, किसी को गुटखा किंग बोलो, और पब्लिक एंजॉय कर रही है ये सब बातों को। तो आज लोगों को क्या चाहिए, कौन सा ट्रेंड लोगों ने सेट कर लिया अपने माइंड में कि हमको ये सब देखना है मज़े के लिए सिर्फ। या कॉफ़ी कड़वी चाची जी का व्लॉग कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को सुना सकते हैं, जिस तरीके की वो उसमें बातें करती है। फिर भी दीपिका मैम के व्लॉग लोग देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, सबा मैम के व्लॉग देख सकते हैं बच्चे, और भी इब्राहिम फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनके व्लॉग लोग देख सकते हैं। क्या कॉफ़ी चाची का व्लॉग कोई भी बच्चा सुन सकता है? टीनेजर भी नहीं सुन सकता। ये ऐसी घटिया बातें करती है उस व्लॉग में। और
बाद में वो बात करती है कि शोहेब सर नालायक नहीं है, तो ये चीज़ तो हम भी बोल रहे हैं, शोहेब सर बिल्कुल भी नालायक नहीं है। उन्होंने एक गरीबी का फेज़ देखा, उस चीज़ में से अपनी फैमिली को निकाला, और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। लेकिन पार्टनर जो मिला है उनको, उस चीज़ में उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया। दीपिका मैम ने शोएब सर को इतना सपोर्ट किया, उनके आने के बाद ही जितना भी ग्रो कर पाए, ग्रो साथ में हुए वो दोनों कपल। उसके बाद उनकी फैमिली ने अमीरी अब देख रही है जो भी है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए उतने स्ट्रांग रहे हैं, और दोनों ने ही बराबर मेहनत भी करी, दोनों ने ही बराबर स्ट्रगल भी किया है, तो दोनों ने ही एक दूसरे को इन चीज़ों में से निकाला है। और रही बात दीपिका मैम की, तो उन्होंने भी कभी नहीं बोला, जिस तरीके से कॉफ़ी चाची बोल रही थी कि दीपिका मैम बोलती है मुझे ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, उन्होंने कभी नहीं बोला ये चीज़ मुझे नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली। हमेशा वो भगवान का शुक्रिया करती है, अल्लाह का शुक्रिया करती है कि मुझे सब कुछ मिला है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है, सक्सेस मिली है, शोहरत मिली है, दौलत मिली है, सब मिला है। उन्होंने भी कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोली हैं। शोहेब सर, दीपिका मैम परफेक्ट कपल है, और वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से उन दोनों ने ही अपनी फैमिली को गरीबी से निकाला है, काफ़ी सारी चीज़ें फेस करने के बाद। और रही बात दीपिका मैम की, तो स्पेशली इस कॉफ़ी चाची ने बोला है, घटिया औरत ने बोला है कि शोएब सर के पास कोई काम नहीं बचा था और दीपिका मैम के साथ नाम जुड़ चुका था इनका, तो शोएब सर ने सोचा कि चलो मैं शादी कर लेता हूँ दीपिका मैम से। मतलब उनके बीच में कोई प्यार तो था ही नहीं, दीपिका मैम तो यहाँ वहाँ से आई हुई थी कि शोएब सर ने सोचा इसलिए शादी हो गई दोनों की, बल्कि प्यार था दोनों में, एक बॉन्ड दिखता था, दोनों एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, आज भी दिखता है। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है उनसे इतनी, या लोग क्यों उनके बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाना चाहते हैं। क्या क्या खुशी मिलती है कॉफ़ी चाची जी को ये सब करके, क्यों एक लेडी को इतना गिराती है वो, बल्कि खुद इतनी गिरी हुई वो खुद है। मतलब गाइस लिटरली उसने दीपिका मैम के लिए इतनी गंदी गंदी बातें करी हैं कि लोगों को उसमें फ़न दिखता है, फ़न, लेकिन किस तरीके की वो एक औरत को इतना डिमीनिंग तरीके से गिरा रही है, ये पब्लिक को नहीं दिख रहा है। आजकल की पब्लिक, मेन उसके सब्सक्राइबर्स उसकी तारीफ़ करते हैं कि कॉफ़ी बेन तुम तो सच ला रही हो लोगों के सामने, अगर सच ये होता है भाई तुम सारे डूब मरो भाई, और तुम खुद डूब मरो कॉफ़ी बेन, जो तुम इतनी थर्ड क्लास बातें कर कैसे लेती हो, तुम्हारे घर पे कोई तुम्हें देखता नहीं है क्या यार। मैं तुम्हें सुनता हूँ बिकॉज मुझे तुम्हें जवाब देना होता है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तुम्हें, उसके बाद मुझे सर दर्द की गोली भी लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरा सर इतना ज़ोर से फटता है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इतनी इरिटेटिंग है कि उसके बाद सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये क्या सुन लिया। और पूरे व्लॉग में इसने दीपिका मैम के मसल पेन को टारगेट किया है 10 से 12 बार, कि जब ये हाथ हिला हिला के बात कर रही थी तब मसल पेन नहीं हुआ, मास्टर शेफ के टाइम पे इसको मसल पेन हो रहा था, मास्टर शेफ से भी इनको पैसे ही आ रहे थे, वहाँ पे भी वो क्यों शो छोड़ती अगर उन्हें सच में मसल पेन नहीं होता तो। यार तुम क्यों डॉक्टर बनने की कोशिश करती हो हर बात में, और उन्हें किसी से भी झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। तुम उनकी हेड हो क्या जो उनकी मंथ की सैलरी रोक लोगी, या तुम्हारे सब्सक्राइबर्स उनको पे करने वाले हैं मंथ की सैलरी, जो वो झूठ बोलेंगे कि उनको मसल पेन है। अगर मसल पेन है तो है, वो झूठ क्यों बोलेगी यार, कोई उनके सर पे थोड़ी बैठा है चढ़ के। कॉफ़ी चाची जी मूवी से कंपेयर कर रही हैं दीपिका शोहेब की रियल केमिस्ट्री, कि जो अर्जुन कपूर की मूवी आई है वो उनसे ज़्यादा रियल लग रही है, और दीपिका शोहेब का बॉन्ड फेक है। कितनी फनी, मतलब कॉफ़ी चाची जी ही बताएंगी क्या सही क्या गलत, जो ये बताएंगी वही मानना है हम सबको, नहीं तो कॉफ़ी चाची जी हमारा पर डे रोक लेंगी। तो कॉफ़ी चाची जी जो बोलेंगी वही सही है, ठीक है गाइस। लोग बुढ़ापे में सटिया जाते हैं, ये बात तो मैंने सुनी है, लेकिन कॉफ़ी चाची जी तुम अभी से सटिया गई हो ये बात मेरे को पक्का मालूम चल गई है। मतलब हस्बैंड वाइफ की बॉन्ड नहीं दिखी तुम्हें, अब तो वो माँ बाप बन चुके हैं, अब भी बॉन्ड नहीं दिख रही तुमको, तो कब दिखेगी। कड़वी कॉफ़ी चाची जी बोलती हैं कंटेंट ही कंटेंट होगा रमज़ान में, हम साथ साथ हैं होगा। तो हाँ इब्राहिम फैमिली हम साथ साथ हैं, लेकिन ये देखो कॉफ़ी चाची पता है क्या करने वाली गाइस रमज़ान में, उन्हीं के ऊपर व्लॉग बनाएगी। वो लोग तो डेली व्लॉग डालेंगे, ये उस पर ही व्लॉग बनाएगी अपना, उन्हीं के फैमिली से अपने पैसे भी छापेगी और उनके बारे में बुराई भी करेगी। कितनी जलती है इसकी इब्राहिम फैमिली से, बाप रे बाप। और उसके बाद बोल के जाती है मुझे क्या, पूरा व्लॉग उन पे निकालने के बाद मुझे क्या बोलने का कोई मतलब बनता है। कितनी फेक है भाई साहब, ये कितनी फेक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।